जय हिंद साथियों, मैं विपिन नारायण सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। और सामान्यतः ये जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न तो रहते ही हैं। तो इसमें जो है उपयोग होने वाली जो चीजें हैं, अनुपात का उपयोग होगा। तो आइए हम लोग देर न करते हुए क्या होता है पार्टनरशिप, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें एक बिजनेस करनी है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो 2-3 लोग मिल जाते हैं, 4 लोग मिल जाते हैं, 10 लोग मिल जाते हैं और एक बिजनेस साझा करते हैं। ये बात होती है कि जो प्रॉफिट होगा उसको पूंजी के अनुसार बाँटेंगे। कभी-कभी होता है कि कुछ जितना टाइम के लिए लगाएगा, तो मान के चलिए कोई 10 महीना लगाएगा, कोई 2 साल लगाएगा, कोई 10 साल लगाएगा, तो जो जितना दिन पूंजी रखेगा उसके हिसाब से उसको राशि मिलती है। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्या-क्या इसमें टर्म आते हैं। 3 टर्म पे ये पूरी चीज़ें चलती हैं। जो पहला टर्म आती है वो आती है पूंजी, वो आती है पूंजी। पूंजी क्या है कि जितनी पैसे हम लगाते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, उसको सी से यूज़ करेंगे। ठीक है? जितनी भी राशि हम लोग लगाते हैं उसको पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एक आता है समय जिसको जानते हैं, दूसरा है लाभ कि अगर मान के चलिए हम 1000 रुपया लगाएँ और 20 रुपया लाभ हुआ तो 3 आदमी हैं, तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया होगा उसी अनुपात में बँटेगा। तो कैपिटल को हम लोग सामान्यतः सी से लिखते हैं, समय को हम लोग अंग्रेजी में टी लिखते हैं, ठीक है? टाइम, तो उसका टी लिखेंगे और हम लोग जो प्रॉफिट को लाभ लिखते हैं और उसका जो है पी लिखेंगे। बस इसी 3 चीज़ों पे चीज़ें चलती हैं। तो देखिए यहाँ, जितनी पूँजी लगाएँगे उसके अनुसार हमको लाभ मिलेगा। तो पहला कंडीशन जो होता है ये समझ लीजिए, ये फ़ॉर्मूला समझ लीजिए, खैर समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए 2 आदमी हैं, वो पूँजी लगाया, एक आदमी पूँजी लगाया C1, दूसरी पूँजी लगाया C2। तो इसका जो लाभ होगा, अगर समय दोनों सेम रहेगा, तो इसका जो लाभ का अनुपात होगा, वह जो होगा P1 और P2 होगा। ठीक है? यही चीज़ है। यानी जितना C1 लगाया, जैसे मान के चलिए ये A कह दें कि ये B कह दें, ठीक है? यानी ये आदमी C1 पूँजी लगाया है और C2 पूँजी लगाया है, यानी जो B है वो C2 पूँजी लगाया है। तो उसका जो लाभ का अनुपात होगा वह C1/C2 अर्थात P1/P2 होगा। यही चीज़ पहला बात हो जाएगी। दूसरा मान के चलिए इसमें अगर समय इन्वॉल्व हो जाए तब क्या होगा? अगर दूसरा है कि समय जब इन्वॉल्व हो जाएगा तब क्या होगा? तब हो जाएगा C1/C2 इंटू T1/T2। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए C1 जो है, यानी कोई आदमी है, A1 है या राम है, श्याम है, वो पूंजी C1 लगाया और समय T1 के लिए लगाया। दूसरा है जो C2 के लगाया और T2 के लिए लगाया। तो उसका जो प्रॉफिट नापेंगे उस हिसाब से नापेंगे P1/P2। अब इतना लिख लेना हमारा समझदारी है। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। अब कभी-कभी होगा क्या चीज़ें कि मेन फ़ॉर्मूला यही है हमारा, इसी पे चीज़ें लेके चलेंगे। अब क्या होगा, वहाँ पे पूँजी नहीं दे देगा, कहेगा कि समान पूँजी लगाया है तो C1 और C2 बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में जो टाइम का अनुपात होगा प्रॉफिट के अनुपात में बाँटेंगे, इसका यूज़ हो जाएगा। तो तीसरा चीज़ें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए तीसरा क्या लिख सकते हैं कि मान के चलिए हमारा ये C1 और C2 बराबर दिया हुआ है, तब क्या लिख सकते हैं? तब लिख सकते हैं कि T1/T2 बराबर P1/P2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो कहेंगे हाँ, लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो ये फ़ॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना? चौथा चलिए क्या लिख सकते हैं? चौथा अगर लिख सकते हैं कि मान के चलिए हमारा कहेगा कि प्रॉफिट बराबर-बराबर बाँटना है। जब बराबर-बराबर बाँटना है तो इस फ़ॉर्मूला से क्या निकल के आएगा, उस चीज़ों को समझते हैं, चौथा नंबर, ठीक है ना? इसी चीज़ का पूरा उपयोग वही होगा, ठीक है? देखिए यहाँ से आएगा, अगर कह देगा कि C1 इंटू T1/C2 इंटू T2, कह देगा कि नहीं प्रॉफिट को हमको बराबर-बराबर बाँटना है, तब कितना समय के लिए लगाया, कितना पूँजी लगाया, तो P1 बराबर P2 हो जाएगा, यानी P1 और P2 बराबर हो जाएगा। P1/P2 ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाए, P1 और P2 आपस में बराबर हो जाएगा, इसके बदले दोनों के बदले हम लोग P मान लेते हैं इस तरीके से, तो इसको P1/P2 है, इसको हम लोग P कह दिए, तो यहाँ भी P रख दिए, यहाँ भी P रख दिए, तो रख दीजिए यहाँ भी P, यहाँ भी P, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फ़ॉर्मूला कहाँ से आता है उसको समझना है। तब इसको क्या लिख सकते हैं, C1/C2 इंटू सॉरी T1/T2 बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C1/C2 बराबर T2/T1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि T2 इधर चला जाएगा और T1 इधर चला जाएगा। यानी एक फ़ॉर्मूला ये हो गया। कब हो गया ये फ़ॉर्मूला? ये फ़ॉर्मूला तब हो गया जब लाभ बराबर हो, यानी कि लाभ बराबर बाँटना हो, बराबर बाँटना हो, ठीक है?
तो ये इसको कह दीजिए 5वां नंबर। अब एक चीज़ और कह दीजिए, सपोज़ कीजिए कि पूँजी कह देगा कि समान अनुपात में लगाना है, ठीक है ना? या तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, T1 और T2 बता ही दीजिए, पूँजी समान रहेगा, ये दोनों कट जाएगा तो T1 और T2 ये हो जाएगा। तो जब हमारा अगर लाभ बराबर है तो पूँजी और समय एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो इस फ़ॉर्मूला को याद कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। बस इसी फ़ॉर्मूला का उपयोग करेंगे और बनाएँगे, इतना ही फ़ॉर्मूला है इसमें, चीज़ों को चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर जहाँ-जहाँ फ़ॉर्मूला आएगा वहाँ-वहाँ पे हम लोग उसका उपयोग करते जाएँगे और प्रश्न की सॉल्व करते जाएँगे। तो पहला प्रश्न जो दिया है कहता है 3 आदमी है, राम और श्याम मोहन, जो 15,000, 18,000, 21,000 रुपया लगाकर एक धंधा शुरू करता है। वर्ष के अंत में 90,000 का लाभ होता है। तब कहा जाएगा कि कितना-कितना लाभ हुआ है। तीनों भी पूछा सकता है, एक टिक पे पूछा सकता है। किसने सिर्फ पूछा है मोहन का, लेकिन हम तीनों निकालेंगे, ठीक है ना? ताकि प्रश्न में क्लैरिटी हो जाए ये चीज़ें। तो देखिए यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी पूँजी का अनुपात दिया हुआ है। राम 3 आदमी है, राम है, ठीक है? श्याम है और मोहन है। श्याम है और मोहन है। हमने बोला कि जिस अनुपात में पूँजी लगाएगा उसी अनुपात में उसको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो दिया हुआ है कितना, 15,000। ये दिया हुआ है 15,000। राम जो लगाया है वो 15,000 रुपए लगाया है। श्याम जो लगाया है 18,000, वह 21,000 लगाया है। ये लगाया है 18,000 और मोहन लगाया है 21,000। इतना तीनों लगा दिया है। अब इसका क्या अनुपात हो जाएगा, काटिए, देखिए 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ। देखिए अनुपात में ये चीज़ें, तो इसको क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से और कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 छक्का 18 और 3 सत्ती 21, यानी यह जो रेशियो आ गया 5:6:7 आ गया। यानी राम, मोहन और श्याम का जो पूंजी का अनुपात आया 5:6:7 आया। हमने क्या बोला था, जो पूंजी का अनुपात होगा वही जो है लाभ का अनुपात होगा, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ लाभ का अनुपात आ गया, यानी राम को कितना लाभ मिलेगा, 5 मिलेगा, तो श्याम को 6 मिलेगा, इसको 7 मिलेगा। प्रश्न में दिया है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, कुल मिला के, यानी इतना मिला करके 5, 6, 7 मिला करके जो लाभ दिया हुआ है वो 90,000 है। तो जोड़िए 5, 6 कितना है, 11, 7, 18। प्रश्न में दिया हुआ है कि 18 का जो वैल्यू दिया हुआ है 90,000, यानी इसको टोटल लाभ हुआ 90,000 रुपया, ठीक है? यानी 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना। अब डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो कन्फ्यूजन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 5, 6 और 7 एक बार जोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो प्रश्न से यही दिया हुआ है। ये सब लिखना नहीं है परीक्षा में, समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं, वहाँ समय कैसे बचाना है। वहाँ तो सीधे लिखेंगे, इतना लिखेंगे 5, 6, 7 हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, तो जोड़ देंगे 5, 6, 11, 7, 18 का वैल्यू इतना, एक बार में काट देंगे, 5,000 हो जाएगा एक का वैल्यू। यहाँ पे जोड़ दीजिए 5 + 6 + 7, इतना का वैल्यू दिया हुआ है और 90,000। 5, 6, 11, 7, 18, यानी 18 का वैल्यू 90,000 दिया हुआ है। काट दीजिए 5 बार में, ये 3 जीरो यहाँ लग गया, यानी एक का वैल्यू जो आ गया 5,000 आ गया। हमको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है सिर्फ मोहन का कितना हिस्सा मिला उसको लाभ में। तो मोहन कितना है, 7 है, एक का यूनिट का वैल्यू हमको 5,000 आ गया। मोहन कितना है भाई, 7 है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसीलिए मोहन का लाभ कितना हो जाएगा, मोहन का प्रॉफिट यानी पी कितना हो जाएगा, 7 है, 7 एक का वैल्यू 5,000, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुना 5,000 कर दीजिए, बस यही चीज है। सब बचे 35,000, यही आ गया आंसर। एक चीज है, देखिए मोहन का कहा है, अगर मान के चलिए श्याम का खाता, तब क्या हो जाता है, सीधे भाई 6 गुना 5,000 यहाँ कर देते हैं, ये आ जाता है 6 पचे 30,000, ये आ गया। अगर मान के चलिए यही बात कर देता कि इसको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जब इसको निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5,000 कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है? यानी 90,000 के लाभ में राम को मिलेगा 25,000, श्याम को मिलेगा 30,000, मोहन की मिलेगा 35,000। अब तीनों जोड़ दीजिए, 90,000 आता है क्या, आ जाएगा। 25, 30 कितना हो जाएगा, 55 और 35 कितना होता है, 90, तीनों मिला के 90,000 आ गया। तो यही प्रश्न है, प्रश्न से पूछा जा रहा था मोहन की आय, आ गया। तो ये मैक्सिमम 30 सेकंड में हिसाब बन जाएगा। करना क्या था, राम और सेवन का ये निकाल देना था रेशियो, और टोटल जोड़ करके इसके बराबर कर देना था, एक का वैल्यू निकाल दीजिए, जिसको पूछा जा रहा है उसको। प्रश्न में अंतर भी पूछ लेता है, कहता है राम और श्याम के लाभ में, यानी कि जो होगा उसका अंतर कितना होगा, तो 5 और 7 का अंतर कितना है, 2, 2 यूनिट का भी पूछ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5,000, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ये पहला प्रश्न था। चलिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, कि इसमें दिया है रीता, गीता, सीता, 10,000, 12,000, 14,000, ठीक है? 3 आदमी दिया हुआ है, रीता, गीता
और सिक्का। पूंजी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 10,000, 12,000, 14,000। देखिए 10,000, 12,000 और 14,000। परीक्षा में क्या इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। हम तो जब समझा रहे हैं तो वहाँ लिखना है, सीधे करना है कि 3 जीरो सब में है, 3 जीरो खत्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया, इस चीज को खत्म हो गया। बचा क्या, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए 2 से। क्या कट रहा है 2 से, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14 आ गया। यानी कितना अनुपात आ गया भाई, 5-7, 5-6-7 का अनुपात आ गया। यानी इसका जो अनुपात आया है पूंजी का 5-6-7, लाभ उसी अनुपात में बटेगा। कहता है कि 2 वर्ष की अवधि में सभ्य बराबर टाइम के लिए रखा तो सबको बराबर मिलेगा। 6-7 आ गया, 5-6-7 आ गया, 72,000 का लाभ हुआ। तो जोड़ दीजिए 5-6, 11, 7, 18, और 18 का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 72,000 दिया हुआ है। 18 चौक 72, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 4,000 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 4,000। पूछा क्या जा रहा है कि सीता को कितने मिलेंगे। सीता कितना है भाई, 7 है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना 4,000 कर दीजिए, बस ये आएगा 28,000। यानी सीता को जो है इसके लाभ में 28,000 मिलेगा। इसको कहेगा तो 6 गुना 4 कर दीजिएगा, 24,000। इसको कह देगा 4 गुना 5, 20,000। बस यही चीजें कह रहा था। प्रश्न यही था कि रीता, गीता, सीता ने 10,000, 12,000, 14,000 लगा करके एक निवेश किया 2 सालों के लिए, जिसमें से कहता है कि 72,000 का प्रॉफिट हुआ। 72,000 प्रॉफिट में कहता है कि सीता को कितना मिला, तो टोटल लाभ कितना हुआ, 5, 6, 11, 7, 18, टोटल जोड़ दिए और उसका वैल्यू दिया 72,000। और 72,000 का वैल्यू, 18 का वैल्यू 72,000, एक का वैल्यू कितना, 4,000, 1 यूनिट का वैल्यू। पूछ रहा है सीता का अनुपात कितना आया, 7 आया। 7 का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू 4,000, तो 7 का वैल्यू 7 गुना 4,000 यानी 28,000। बस यही चीजें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्या दिया हुआ है, 3 नंबर जो है कि 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक साझा का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपया निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया। इसमें क्या है ना, लाभ दिया हुआ है, पूंजी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए लाभ और पूंजी, तो या तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए या पूंजी का अनुपात लीजिए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है और पूंजी का अनुपात। तो हम लोग पढ़े थे कि C1/C2 बराबर क्या जाएगा, P1/P2, यही चीज है। तो पूंजी का अनुपात यहाँ नहीं दिया हुआ है, पहला का पूंजी दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ है। पहला का पूंजी दिया हुआ है 20,000, ठीक है, 20,000। दूसरा पूंजी नहीं मालूम है, लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट, पहला का प्रॉफिट कहता है कि 50,000 और 60,000, तो इसको क्या लिखेंगे, 50,000 और ये 60,000। बस यहाँ से देखिए सब सब जो जो कट रहा है कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए ये 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो यहाँ से, 5 से कितने बार में कट जाएगा, 4,000 बार में। बस 4,000 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 24,000। यानी दूसरा ने 24,000 रुपया निवेश किया, बस इतनी सी बात है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका बनाने का, तो पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना है, 5,000, 6,000, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 6,000 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि पहला का पूंजी दिया हुआ है कितना, 20,000, तो पूंजी भी इसी रेशियो में होगा लाभ के अनुपात में। यानी 5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20,000, ठीक है। तो 6 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,000, एक ही बात है। तो इसीलिए 6 का वैल्यू कितना, दूसरा इसी अनुपात में पूंजी होगा, 6 गुना 4 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 24,000। दूसरा तरीका ये है। तो कहेंगे पहला तरीका वाला जो बताए थे वैसे नहीं, तो ये तरीका ऐसे बनाना है, या तो इस पे रख दीजिए या पहले लाभ अनुपात निकाल लीजिए, उस पर रख दीजिए। इसमें भी क्या किए हम लोग, लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, दोनों के ये कटेगा तो कितना होगा, 5/6 आया कि नहीं आया, और इसे ये सब तुलना कर देंगे। बस यही चीज को समझना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर, 4 नंबर है कि 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 और X रुपया लगा करके 6 महीने का व्यापार करते हैं। कथा की अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 रुपया लाभ प्राप्त होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, पूंजी का अनुपात जो है वही लाभ का अनुपात होगा। तो पहले हम लोग लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं, उसे पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पूंजी 2 का दिया है, तीसरा नहीं दिया, वही निकालना है, ठीक है ना। तो मान के चलो 3 आदमी है, ABC, पूंजी दिया हुआ है, ठीक है। पूंजी दिया हुआ AB का पूंजी दिया हुआ है कितना, 60,000, 90,000 X, ठीक है। 60,000, 90,000 और इसकी पूंजी नहीं दिया हुआ, कहता है X है, वही X का वैल्यू निकालना है। लाभ दिया हुआ है, ठीक है ना, लाभ दिया हुआ है। लाभ कितना दिया हुआ है, 30,000, 45,000, 40,000, 30,000, 45,000 और कितना है, 40,000, ये दिया हुआ है। ये चीज नहीं देखने से ही ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। जिस अनुपात में हम लोग लाभ लगा रहे हैं उसी अनुपात में पूंजी होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, 30 दूनी 60, 45 दूनी 90, 40 दूनी 80। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, 80 आ जाएगा। सिर्फ देखेंगे और ऑप्शन दिया जाएगा परीक्षा में, बना देंगे ऐसा प्रश्न। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो ये दोनों का आएगा उसी ये दोनों का आएगा, उसी तरह इसका भी आ जाएगा आंसर।
तो देखिए इसको निकालिए, हमको इधर कुछ करना नहीं है, बीसी का रेशियो निकाल के दोनों, या तो एसी या बीसी का रेशियो निकाल लीजिए लाभ का। बस इसी में देखिए यहाँ ये दोनों का निकाल लेते हैं, ठीक है। बी और सी का 3 0 3 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा बस। अब देखिए बीसी का तुलना कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम दो ही का कर लेते हैं, एक ही बात आएगा, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए बी का कितना है, पूंजी का अनुपात, लाभ का अनुपात 90,000 बटा एक्स, पूंजी का अनुपात C1 बटा C2 बराबर क्या जाएगा, P1 बटा P2। ये कितना है, 9 बटा 8। कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। 3 जीरो बैठा दीजिए, हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80,000। यही कह रहा था, हमने क्या बोला कि नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट 30 गुना 2 कर दीजिए, 30 गुना 2 यानी लाभ जो है पूंजी का आधा हो रहा है। तो जितना 60,000 पूंजी लगाया 30,000 आया, 90,000 पूंजी लगाया 45,000, तो 80,000 लगाया तो 40,000, यहाँ से भी निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वहाँ पे क्या दिया हुआ था ना कि समय फिक्स था, इस समय पूंजी तो अलग अलग लगाया था लेकिन समय जो है फिक्स था एक निश्चित समय में। अब क्या होता है ना कि ऐसा नहीं होता है, बिजनेस करेंगे तो मान के चलिए हम बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा जो है सेम टाइम के लिए पूंजी लगाएंगे। अरे भाई जिसके पास मान के चलिए हमारे पास पैसा है, लेकिन कहेंगे नहीं हम 1 साल तक ही पैसा लगा सकते हैं, बाकी हम दूसरा पैसा का काम भी यूज करेंगे। तो वो क्या करता है, पैसा कुछ समय के लिए लगाएगा, कोई ज्यादा समय के लिए लगाएगा, कोई कम समय के लिए लगाएगा। तो जिस अनुपात में टाइम देता है उस अनुपात में उसको पैसा मिलता है। तो उसी पे आधारित प्रश्न है। चलिए ये टाइप 2 है, टाइप 2 मतलब समय अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए कहता है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और 5 वर्ष, दोनों ने पूंजी समान पूंजी लगाया। हमने वहां पे बताया था कि जब पूंजी समान रहेगा, C1 बटा C2 अगर बराबर रहेगा और T1 बटा T2, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा P1 बटा P2। अब एक सा कह रहा है कि पूंजी समान लगाया, C1 बटा C2, T2 तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, तब क्या हो जाएगा, T1 बटा T2 बराबर P1 बटा P2। यही चीज आ जाएगा, यही पे बताया था फॉर्मूला, एक बताए थे इस चीज को इतना। अब इसी का हम लोग उपयोग करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। कहता है 3 वर्ष के लिए लगाया, यानी टाइम दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, T2 कितना दिया है, 5 वर्ष, ये दिया हुआ है। तो प्रॉफिट भी इस अनुपात में निकलेगा। और कहता है कुल प्रॉफिट जो हो रहा है वह 1,60,000 हो रहा है। तो देखिए कुल कितना हो जाएगा, ये टाइम का अनुपात T1 T2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी इसी अनुपात में होगा। तो सिंपल सा बात है, T1 अनुपात T2 इतना है कि P1 अनुपात P2 भी यही है। बात इतनी सी समझना था यहाँ से, क्योंकि T1 बटा T2 बराबर P1 बटा P2 है। और कुल लाभ जो दिया हुआ है यानी 5 3 8 का वैल्यू 1,60,000 दिया हुआ है प्रश्न से। अब जोड़ेंगे नहीं, 3 + 5 8 कर देंगे, 8 का वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000, बस इतनी सी बात, ठीक है। तब कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जो वैल्यू दिया इतना, मान के चलिए कोई आदमी ए होगा और बी होगा, सिंपल सा बात है। तब कहता है बी का हिस्सा कितना होगा, तो 8 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू इससे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार में कट जाएगा, 4 जीरो लगा दीजिए यहाँ पे, बस हो गया, 1 का वैल्यू निकल गया। हमको निकालना क्या है, बी का वैल्यू। इसीलिए बी का जो कितना पूंजी लगाया है, तब क्या हो जाएगा, 5 गुना 20 कर दीजिए, 20 25 100 यानी 1,00,000 आ जाएगा। यही आंसर आ गया। यानी कि समय का जो अनुपात होगा वो पूंजी के अनुपात के बराबर लाभ के अनुपात के बराबर होगा जब पूंजी समान दिया हुआ हो, बस यही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, छठा नंबर। कहता है राम और रहीम ने समान पूंजी, फिर वही बात, राम और रहीम पूंजी समान है तो क्या हो जाएगा, जब पूंजी समान है, रहीम पूंजी समान है तो लाभ जो है समय के अनुपात में मिलेगा। तो एक कहता है कि प्रारंभ के 8 महीना, और कहता है बी 6 महीना तक लगाया, यानी 8 महीना लगाया और 6 महीना लगाया, ठीक है। यदि कुल 42,000 का लाभ हुआ तो राम को कितना लाभ हुआ। अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, काटेगा तो काट दीजिए, नहीं भी काटेगा तो उतना ही आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा तो 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी राम और इसका जो अनुपात आया 4:3 आया लाभ का, समय का। समय और लाभ बराबर होता है तो लाभ का भी यही अनुपात हो जाएगा। प्रश्न से दिया हुआ है कि टोटल जो लाभ होता है वह 42,000 रुपया होता है। तो जोड़िए 4 और 3 कितना हो जाता है, 7, और 7 का वैल्यू दिया हुआ है 42,000। तो इससे एक का वैल्यू निकलेगा कितना, 7 6 42 यानी
6000 रुपया। पूछा क्या जा रहा है? दोनों निकालने कहेगा, दोनों निकाल लेंगे। तब कहता है राम का लाभ, यानी इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 6000 कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। 4 गुना 6 कितना हो जाएगा? 24,000। इसका पूछेगा तो 6 गुना 3 कितना हो जाएगा? 18,000। यही आंसर आ गया हमारा। बस मतलब प्रश्न 3 लाइन का है, आंसर 1 लाइन का रहता है। ठीक है, 10 सेकंड में बनने वाला है। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए, अगला टाइप 3 है अब। ये है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है ना कि पूँजी भी अलग लगाते हैं, समय भी अलग। जैसे मान के चलिए 2 साल के लिए बिज़नेस हमको करना है, तो कोई कहेगा हम 20,000 लगाएँगे, 18 महीना के लिए ही लगाएँगे। कोई कहेगा 50,000 लगाएँगे, लेकिन हम 4 महीने के लिए लगाएँगे। कोई कहेगा कि नहीं ठीक है, हम 30,000 लगाएँगे और 2 साल तक रहेंगे। तो इस तरीके से क्या है ना कि अलग-अलग समय के लिए जितना पूँजी और टाइम सबको गुणनफल करेंगे, वही हमारा प्रॉफ़िट का रेशियो निकल जाएगा। बस इसी बात को समझना है। तो कहता है 3 आदमी हैं ए, बी, सी, ठीक है? बस इस चीज़ को यहाँ पे समझना है, ए, बी, सी, ठीक है? प्रारंभ में कितनी पूँजी निकाला है? कहता है कि 20,000, 25,000 और 30,000। तो लिख दीजिए 20,000, 25,000 और 30,000। यही पूँजी लगाई है, ठीक है ना? 20,000, 25,000, 30,000। एक व्यापार शुरू किया। ए की पूँजी 3 साल तक, बी की पूँजी 2 साल तक और सी की पूँजी 1 साल तक। ये पूँजी हो गया। समय कितना कह रहा है? ये कहता है कि 2 साल तक लगाएँगे टाइम। हमने क्या पढ़ा था? C1 और T1। T1 तो C1 और T1 निकाल दिए, यही आ गया हमारा तीसरा। गुना टी कर दिए। दूसरा क्या है? C1 दिया 25,000, ई रख रहा है पैसा को 2 साल के, सॉरी ये 3 साल के लिए रखा है। ये जो रख रहा है पैसा वो 3 साल के लिए। ई कह रहा है कि हम रखेंगे 3 साल के लिए, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। ये कह रहा है कि नहीं हम 1 ही साल के लिए पैसा रखेंगे, ठीक है? तब कहता है कि 70,000 का लाभ हुआ तो बी को कितना मिलेगा पैसा लाभ में से? बस यही चीज़ है। अब सिंपल सा बात है, यही हमारा क्या हो गया? पूँजी और समय का अनुपात, यानी पूँजी का अनुपात यही हो गया समय के साथ मिला करके। अब जो-जो कैंसल होता है उसको काट दीजिए, ठीक है? तो देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो सब में है उसको काट दीजिए, बस यही बात हो गया। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ 5 3-3 सब में कॉमन है 5, 3 25 5 5 5 तिया 15, 15 सब में कॉमन है। काटिए 3-3 तो पहले कट गया, ये कट गया, यहाँ 10 आ गया, ठीक है? हो गया। देखिए 5 से फिर कट रहा है। 5 चौक 20 4 बार में, बचे 25 और 5 दूनी 10 हो गया। यानी कितना आ गया? 4 अनुपात 5 अनुपात 2 आ गया। इतना चीज़ आ गया, ठीक है? यही चीज़ है। 20, 25, 30 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष ओह! देखिए अब होता क्या है ना चीज़ों थोड़ा-सा मिसकैलकुलेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये 2 ही वर्ष दिया हुआ था, बोले थे 2 लेकिन लिख दिए थे 3 इसलिए अब ये जब हो जाएगा तो कैंसल करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, तो फिर हम फिर से करेंगे इन चीज़ों को। चलिए, फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। ये दिया हुआ है 20,000 ठीक है? 20,000, 25,000 और 30,000 ये दिया हुआ है। ठीक है? तो पूँजी का अनुपात क्या होगा? प्रॉफ़िट का अनुपात C1 अनुपात T1 हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे। तो मूलधन दिया हुआ है 20,000 समय दिया हुआ है 3 साल। मूलधन दिया हुआ 25,000 समय दिया हुआ है 3 साल। मूलधन दिया हुआ है 30,000 और ये पूँजी लगाया है मतलब 20,000, 25,000, 30,000 लगाया है। कहता है हम 3 साल तक रखेंगे, ये 2 साल तक रहेंगे और ये 1 साल तक ही रहेंगे। हो गया। इसी के अनुपात में लाभ मिलेगा। तो लाभ का अनुपात निकाल लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया हर जगह। देखिए और कुछ कट रहा है क्या? कटेगा। 5 चौक 20 बचे 25 और 5 छौक 30। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कटेगा। तो 4 तिया 12 हो गया। हाँ, यहाँ 2 है ना, इसको बढ़िया से रखिए नहीं तो 2 दिखेगा ही रहा है। गुना 2 है तो देखिए 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 2 और 3 ये कट रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 5 अनुपात 3 यही आ गया। प्रॉफिट का ये रेशियो आ गया 2, 5, 3 कितना आ गया टोटल? देखो कहता है 70,000 लाभ हुआ। तो 5 2 7 3 10 यानी 10 का जो वैल्यू दिया हुआ कहता है 70,000 है। ये दिया हुआ है। कहता है टोटल उसको 70,000 का लाभ हुआ तो बी का लाभ, बी कितना है 5 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से काट दीजिए 10 बार में 7 बार में, ये कितना आ गया 7,000 यानी ए का वैल्यू जो निकल गया 1 यूनिट का वो आया 7,000। तो कहता है बी का लाभ, बी कितना है 5, 5 से इसको गुना कर दीजिए, सिंपल सा बात है 7,000 से 7,000 में 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35,000।
यानी 70,000 के लाभ में बी को जो मिलेगा वह 35,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे 2 व्यक्ति दिया हुआ है, कहता है कि रमन और सौरी ने 8 माह और 6 माह के लिए 10,000 और 12,000, ठीक है? रमन और सौरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि रमन है और ये सौरी है। समय कितना दिया हुआ है? एक लगाता है, कहता है 8 माह लगाएँगे, दूसरा कहता है 6 माह। दूसरी कहता है कि 8 माह के लिए तो लगाएँगे, लेकिन कहता है 10,000 रुपया ही लगाएँगे। 10,000 लगाएँगे। दूसरा कहता है कि हम 12,000 रुपया लगाएँगे, ठीक है? ये कहता है कि हम 12,000 लगाएँगे। यानी C1 T1, C2 T2 हो गया। इसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, तो जो पहले कैंसिल होता है उसको काट दीजिए। देखिए, ये से ये 3 0 कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा है क्या? कट जाएगा। देखिए यहाँ 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो गया। और कुछ कटेगा क्या? हाँ, कटेगा। 2 से काट दिए, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, कितना हो गया? 10 अनुपात 9 आ गया। यानी 10 अनुपात 9 आ गया। राम और श्याम का, सौरी का जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा 10 अनुपात 9 आएगा। और कहता है कुल जो लाभ हुआ है 95,000 हुआ है, तो रमन का, इसका पूछ रहा है वैल्यू, यानी 10 का, और 19 का वैल्यू दिया हुआ है। कुल लाभ कितना हो गया? 10 और 9 19, और 19 का वैल्यू दिया हुआ है 9500 रुपये, यानी 9,500। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 पचे 95, यानी 500 रुपया। ठीक है, इसीलिए इसका पूछ रहा है रमन का। रमन का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 गुना 500 कर दीजिए। 10 गुना 500 कितना आ जाएगा? 5,000 रुपया। यानी रमन को जो उसके लाभ में 95 रुपया 100 के लाभ में 5,000 मिलेगा, बाकी जो बचेगा शेष, यानी कितना? 9, 9 गुना 5 कीजिए 4500, यानी सौरी को मिलेगा 9 4500 रुपया। यही पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप है ये चौथा नंबर, इसमें क्या हो रहा है इसको समझना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक फिक्स होता है कि 2 साल तक हम रखेंगे पैसा को कुल मिला करके, या 1 साल के अंत में कैलकुलेशन करेंगे। तो होता है कभी-कभी, मान के चलिए 50,000 रुपया हम लगाएँ, बीच में निकाल लेंगे। कहें कि 4 महीने के बाद हमको पैसा की ज़रूरत है, 50,000 हम नहीं लगा पाएँगे, 2,000 हम निकाल लेंगे। तो जितना समय के लिए जितना राशि लगेगा, उस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यही चीज़ें इसमें कह रहा है। तो हम लोग 2 यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, 60,000 और 80,000 लगा रहा है। ठीक है? तो राम है और श्याम है, समझिए। एक कहता है 60,000 लगाएँगे, दूसरा 80,000। ये कहता है कि 60,000 और ये कहता है कि 80,000 लगाएँगे। ठीक है? इतना चीज़ को लगाएँगे। व्यापार शुरू किया, लेकिन वही बोले कि बीच में उसको ज़रूरत पड़ गया पैसा को, कोई निकाल लेगा, कोई कहेगा मेरे पास पैसा आ गया, हम उसमें और जोड़ेंगे। यही चीज़ होता है। तो क्या हो रहा है? कहता है कि 6 महीना के बाद राम 40,000 रुपया और निवेश कर दिया। तो 6 महीना तक तो कितना रखा? 60,000 ही रखा। 6 महीना तक तो 60,000 ही रखा। लेकिन 6 महीना के बाद अब ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कितने दिन पे हुआ है लाभ। तो कहता है 1 वर्ष के अंत में हुआ, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, और 6 महीना तक तो 60,000 रुपया रखा। कहता है कि 6 महीना के बाद 40,000 रुपया और जोड़ दिया, यानी और निवेश कर दिया। तो कितना हो गया टोटल इसमें? और कितना हो जाएगा? 60,000 पहले था, 40,000 और निवेश कर दिया, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। यानी 1 लाख लगा दिया। कितना दिन के लिए 1 लाख लगाया? तो 6 महीना के लिए 60,000 था, और 1 साल पे कैलकुलेशन होगा, यानी कि 6 महीना के लिए वह और लगा दिया 1 लाख रुपया। ठीक है? यहाँ तक इसका काम हो गया। दूसरा कहता है श्याम क्या किया? 9 महीना बाद 20,000 वापस कर लिया। तो 9 महीना तक तो 80,000 रखा ये, लेकिन 20,000 वापस कर लिया। तो 80 में 20 वापस करेंगे तो कितना लगाया हुआ है? 60,000 ही लगाया। और 60,000 रुपया कितना दिन के लिए रहा? क्योंकि 1 साल में कैलकुलेशन करना है, तो 9 महीना तक के लिए रहा 80,000, 20,000 निकाल लिया, बचा 60,000। जो बचा टाइम है 12 महीना में 9 महीना चला गया, तो बचा 3 महीना के लिए 60,000। बस इसी का कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 0 जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दीजिए। कैलकुलेशन इजी करने का यही तरीका है, नहीं तो फिर टोटल को गुना कीजिएगा फिर काटिएगा, एक ही बात है। चलिए गुना कीजिए, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36, यानी 360 प्लस 100 गुना 6 कितना हो जाएगा? 600 आ गया। उसके बाद ये कितना हुआ? 9 8 72 720 प्लस 36 18 180, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 6 3 9 960 अनुपात 18, यानी 900। देखिए ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना? वहाँ भी एक-एक जीरो समय था, वहाँ भी काट सकते थे, एक ही बात होता, ठीक है ना? नहीं काटे कोई बात नहीं। अब देखिए ये कटेगा, तो कितना से कट जाएगा? 6 से कट जाएगा, 5 6 की 90, 16 6 की
96, यानी जो रेशियो आया प्रॉफिट के वो 16:15 आया। यही चीज़ है। हम लोग प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। तब कहता है प्रत्येक का लाभांश। अब वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ वो 93,000 का लाभ हुआ। तो टोटल कितना है? 16 + 15 कितना हो जाएगा? 31, और 31 का जो वैल्यू दिया है वो कहता है 93,000 है। ठीक है? तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,000। एक का वैल्यू 3,000। तो प्रत्येक का लाभ कहता है तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 गुना 3,000 कर दीजिए। तो 16 तिया 48,000 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 गुना 3,000 यानी 15 तिया 45,000। ठीक है? प्रश्न को एक बार हम लोग और समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं, इस टाइप से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना? देखिए, प्रश्न यही स्टार्ट हुआ कि राम और श्याम एक बिज़नेस स्टार्ट किया। कहा कि राम कि हम 60,000 लगाएँगे, श्याम कहा कि 80,000 हम लगाएँगे। 1 साल की बात हुई कि 1 साल तक बिज़नेस चलेगा दोनों का। लेकिन ऐसा हुआ कि राम को 6 महीना के बाद कहीं से पैसा आ गया 40,000 और। तो 6 महीना तक तो 60,000 रखा, लेकिन 40,000 रुपया और आ गया कहीं से, वो पैसा लगा दिया। तो 40,000 और लगाया तो टोटल कितना हो गया? 1,00,000। तो 1,00,000 6 महीना के लिए लगाया वो, अगला 6 महीना के लिए, उसके पहले 60,000 लगाया था 6 महीना के लिए। श्याम को कोई ज़रूरी पड़ गया, पहले 80,000 लगाया था, लेकिन 9 महीना के बाद उसको ज़रूरी पड़ गया, कहा भैया हमको कुछ पैसा ज़रूरत है, तो 20,000 वो निकाल लिया। यानी 80,000 9 महीना के लिए रखा था, 20,000 निकाल लिया, बचा 60,000 3 महीना के लिए रखा। यही सी बात है, इसी को हम लोग कैलकुलेशन किए, तो देखिए 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो 3 ज़ीरो समय काटे, हम 4 ज़ीरो भी काट सकते थे, नहीं काटे, वहाँ मिस हुआ। तो 1 ज़ीरो और था, 1 ज़ीरो और काट सकते थे। अब क्या हुआ? 60 गुना 6 कर दीजिए, 36 हो गया, 100 गुना 6 600 हो गया। 8 गुना 9 किया 720 हो गया, 6 गुना 3 180 हो गया। इस सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 6 3 960 और ये हो जाएगा 900। ये दोनों का जब रेशियो निकालेंगे 16:15। कहता है जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 1 साल में वो 93,000 हुआ। यानी 16 + 15 31 का वैल्यू जो दिया हुआ है 93,000 दिया हुआ है। ठीक है ना? यही चीज़ है, दिया हुआ है। तब हम एक का वैल्यू निकालिए, एक का वैल्यू कितना आ गया? 3,000 आ गया। ठीक है ना? एक का वैल्यू 3,000 आ गया। ठीक है? तो कह रहा था कि प्रत्येक का जो है लाभ बताइए। तो इसका लाभ, राम का लाभ कितना है? 16 है, तो 16 से गुना कर दिए 3,000, क्योंकि एक का वैल्यू 3,000, तो 16 का वैल्यू 16 गुना 3,000 4800। श्याम का वैल्यू 15,000, 15 गुना 3,000 यही चीज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ तो हम लोग 2 वाला किए हैं, अब अगला जो है वो 3 वाला है। आइए, चलिए प्रश्न जो दिया हुआ है नेक्स्ट, 3 आदमी का प्रश्न है, करीना, करिश्मा और सलीमा। ठीक है? करीना, करिश्मा और सलीमा। करीना, करिश्मा और सलीमा। 3 है, 25 40 30। 25,000, 40,000 और 30,000 की बात हुई है निवेश करने के लिए। कहता है 4 महीने बाद करीना ने 25,000 और निवेश कर दिया। तो कहता है 4 महीना के लिए तो इतना ही रहेगा, बाकी 8 महीना के लिए 15,000 और निवेश कर दिया। तो 15,000 और निवेश करेगा 25 में, तो कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है? 40,000 कितने दिन के लिए? 8 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि 4 महीना बीत चुका है, अब 8वें महीने के लिए निवेश करेगा साल भर में। दूसरा है, इसमें से कहता है कि करिश्मा ने क्या किया, करिश्मा जो है 6 महीना बाद 10,000 वापस निकाल लिया। तो 6 महीना तो इतना रखा, ठीक है? प्लस 6 महीने के बाद 10,000 वापस निकाला तो उसकी राशि बच गया 30,000। और जो 30,000 रहा वो कितने दिन? 6 महीना बीत चुका है, अब 6वें महीने के लिए रखेगा, तो 6 महीना यहाँ हो गया। ठीक है? ये रेशियो है यहाँ पे, ये देख लीजिए। चलिए, सलीमा ने क्या किया कि 30,000 तो लगाया ही था, लेकिन 15,000 20,000 और लगा दिया 8 महीना के बाद। 8 महीना तक इतना ही पैसा रखा और 8 महीना के बाद जो है 20,000 और लगा दिया था। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 यहाँ पे लगा दिया, कितने दिन के लिए? 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीना बीत चुका है। 4 महीना जो शेष बचा था उसके लिए 50,000 लगा दिया, कुल मिला के यही चीज़ है। अब देखिए इसका रेशियो निकालिए, 3 ज़ीरो यहाँ कट गया, 3 ज़ीरो यहाँ कट गया, 3 ज़ीरो यहाँ, 3 ज़ीरो यहाँ, 3 ज़ीरो यहाँ, 3 ज़ीरो यहाँ काट दिए। ठीक है ना? अब गुना कीजिए जो बचता है। कटने का तो 4 से और भी कट जाएगा, 4 और कटेगा, लेकिन हम उतना में जाएँगे नहीं। चलिए जो बचता है काटिए, 25 गुना 4 कीजिए, 25 चौका 100 प्लस 4 अट्ठी 32 320। चलिए अगला क्या हो जाएगा? 4 गुना 6 240 प्लस 30 छक 80 80 180। ये क्या आ गया? 8 तिया 24 प्लस 5 चौक 20। अब जोड़िए कितना आ जाता है ये आ जाएगा 420, और ये कितना आ जाएगा? 8 4 12, और ये भी आ जाएगा 420, और ये कितना आ जाएगा? 440। देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गया। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 21 21 और 22।
यानी क्या आ गया, ये रेशियो आ गया 21, 21 और 22 का रेशियो आ गया, इतना आ गया। जो उसका प्रॉफिट का रेशियो आएगा 21, 21 और 22 का रेशियो आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। अब कहता है कि वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ, तो इसको जोड़िए 21, 21, 42 और 42 और 22 कितना होता है 64। जो 64 का वैल्यू दिया हुआ है कहता है 1,28,000। तो देखिए 64 दूनी 128, 2000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2000। ठीक है, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आया हमारा 2000 आया। ठीक है, तब क्या पूछा जा रहा है, तब पूछा जा रहा है कि करीना का लाभांश, करीना कहाँ है, यही ना है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 1 का वैल्यू कितना है 2000, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुना 2000 कर दीजिए, 21 दूनी 42,000, इसका भी 21 दूनी 42,000 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 42,000 हो जाएगा, इसको 42,000 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा 22 गुना 2 कर दीजिएगा, 22 दूनी 44,000। ठीक है, अब तीनों जोड़िएगा तो देखिए कितना आता है 1,28,000 आता है कि नहीं। पूछा क्या जा रहा था करीना वाला, तो करीना का आंसर कितना आ जाएगा 42,000, यही आंसर है। तो आशा है इसमें यही ध्यान रखना है कि जो जितना समय के लिए लगाएगा निकालेगा, जितना समय में के बाद उसको घटा देना है, दे रहा है तो जोड़ देना है, यही बात है। प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं जैसे समझे थे। कहता है करीना ने शुरुआत में 25,000 लगाया था, करिश्मा ने 40,000 और ये 30,000 लगाया था। लेकिन हुआ कि 4 महीने के बाद जो ये 15,000 और लगा दिया, तो 4 महीने के बाद और लगाया तो 25 और 15 40,000। तो 4 महीना बीत चुका था, 1 साल की बात थी, तो 8 महीने के लिए इसको 40,000 रुपया रहा। ठीक है, उसके बाद करिश्मा ने 40,000 लगाया था, लेकिन इसको पैसे की जरूरत पड़ गया, तो 6 महीने के बाद 10,000 निकालिया, तो 6 महीने के लिए जो बचा था समय उसके लिए मात्र 30,000 रहा। सलीमा के पास जो है 30,000 लगाया था, 8 महीने के बाद उसके पास और पैसा आ गया, वो 20,000 और लगा दिया, तो 8 महीने के बाद उसके पास जो निवेशित राशि हो गया 50,000 हो गया, वो 4 महीने के लिए रहा। इसी के हमने कैलकुलेशन किया, जो कॉमन फैक्टर था उसको काट दिए, बस इसी चीज़ के 30 सब में कॉमन था, उसको निकाल दिए। काटने का मतलब यही था, जो बचा उसको कैलकुलेशन कर दिए, 25 गुना 6 4 बट्ठी 32 ये किए, फिर जोड़ दिए, लास्ट में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ले आए, सबसे छोटा था 21, 21, 22 का वैल्यू आया, रेशियो का ये प्रॉफिट का वैल्यू है, और प्रॉफिट का जो वैल्यू दिया है कि टोटल प्रॉफिट है हमारा यानी लाभ है 1,28,000 आया है, और 64 का जो वैल्यू दिया हुआ है, इन तीनों को जोड़ेंगे 21, 21 और 22 को, तो 64 आएगा, 64 का वैल्यू 1,28,000 है, तो 1 का वैल्यू 2000 आ गया। तब पूछा जा रहा था कि करीना का वैल्यू, तो करीना का वैल्यू जब 1 का वैल्यू 2000 है, तो 21 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुना 2000 कर दीजिए 42,000। इसी तरह हम इसका भी निकाल दिए, इसका भी निकाल दिया, लेकिन हमको पूछा जा रहा था सिर्फ इसका। तो आशा है समझ गए होंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक बने रहिए, लाभान्वित होइए, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम नए-नए जो है वीडियो, नया-नया चैप्टर लेकर के आपके पास पहुँचते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।